राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भगवान के अति प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत आदि से ही है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था, फिर कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी से व्रत भीष्म पंचक कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम में प्रसन्न होते हैं, धन शूरवीरता पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ है, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों को कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी ने उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर श्री कृष्ण जी ने खड़े होकर उनको नमस्कार किया। भुजाओं से आलिंगन कर दोनों ने अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर क्षेम कुशल पूछने लगे। इसके पश्चात भीष्म जी कहने लगे, भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ है, ब्रह्मादि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप इनके इतने वशीभूत हो गए हैं। हे कृपालु, आप सर्वज्ञ है, इसका कारण बतलाइए, हमारे मन में बड़ा संदेह है। आप तो समदर्शी है, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन आए। तब कृष्ण जी ने हंसकर कहने लगे, गंगा पुत्र, यद्यपि यह बड़ी गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। इन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया जो मुझको अति प्रिय है, इसी कारण मैं इनकी वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनका नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों वेदों के जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त और गंधर्व विद्या में बड़े ही प्रवीण थे। पांचों अत्यंत मनोहर थे। वे अनेक राजसभाओं में विज्ञान दिखाते, अनेक दिशाओं में घूमते फिरते बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक दिन एक समय में मथुरापुरी में रघुसुवीर नाम का एक राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्राप्त की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और उस यमुना में, जो श्री कृष्ण भगवान के शरीर के स्पर्श मास से, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, अति पवित्र हो गई थी, स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा, राज, एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी थी। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग व कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय और रूप यौवन में मनोहर, प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती थी। ऐसा सुनकर वहां पर नित्य ताल का शब्द होता था। उस स्थान के पास वहां जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है कि राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला ही नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इस प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुला, वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसे चक्र ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। मुझे चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी का रूप गुण देख पांचों सुर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उनका गुण देख काम की वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वे ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित हो काम के वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर पड़ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नाम तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक करके आना, मैं भी वहां पर आऊंगी, वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इस प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी कहकर चली गई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुस्संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की थी, कवि ने भी उस विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उससे अपना मन जीता हुआ ही था। मेरे आगे दोनों ने सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर को आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी उसी तरह मुनि का पूजन देखकर हमारा पूजन किया
और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते हुए भगवान देखो उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया। प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा, जिस समय कादम्बरी का नित्य गान रूप देकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इस तरह त्योदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया। प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दूध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उसी प्रकार सब क्रिया करता मुनि के बचे हुए घी का पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई दान हमारा पूजन करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई कथा का दान करता है, उसको कोटि यज्ञ फल मिलता है। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया। धन आदि को देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी के मंदिर में जाना सुनकर उनको मकान में बंद कर दिया और फिर मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नित्य गान करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नामक ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नामक ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ और शुचि सहदेव नकुल हुआ। उस पराक्रमी दृढ़